ओम शांति। राजयोग शिविर के पहले सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम 2 मिनट परमात्मा पिता को याद करते हैं, फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा। ओम शांति। राजयोग से हम अपने आप में शक्ति भरते हैं। राजयोग सब योग में बहुत ऊंचा गाया हुआ है। राजयोग से हम अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हैं, जैसे कि हम अपने ऊपर राज्य करते हैं। राजयोग से हम अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोलिंग पावर से चलाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। हम अपने आप को पहचाने, वो परम शक्ति को पहचाने और फिर हम उनसे शक्ति लेवे। यही राजयोग है, जो विधि हम आपको आगे मेडिटेशन के लेसन में, योग के लेसन में बताएंगे। लेकिन आज हम पहले अपने आप को पहचान लेवे, हम कौन हैं। हम सामने जो दिखाई देते हैं, वास्तव में हम वो है। हम अपने को शरीर देखते हैं, सामने शरीर दिखता है। हम कहते हैं मेरा शरीर है, मेरा नाम है, मेरा हाथ है। कौन है जो कहता है मेरा हाथ है, मेरा शरीर है? कोई तो है जो कहता है मेरा शरीर है, मतलब वो शरीर से अलग है, और वो है चैतन्य शक्ति आत्मा। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है। आत्मा है तो शरीर की कीमत है। कोई एक माँ का एक लौता बेटा है, अगर वो शरीर से आत्मा निकल गई तो वो शरीर को जल्दी से ले जाने की तैयारी करते। तो कीमत किसकी? आत्मा की। हम जो नहीं दिखाई देते वो हम हैं। ये शरीर हड्डी मांस का पुतला है। कहते हैं मिट्टी का बना है और मिट्टी में समा जाना है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली कोई शक्ति है, और वो है आत्मा। आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। शरीर जड़ और विनाशी है। शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। तो हम आत्मा है। कई बार हमारे सामने कई लोगों ने शरीर छोड़ा, मतलब आत्मा निकल गई,
लेकिन हमने आत्मा को निकलते हुए नहीं देखा। हार्ट को चेक करते हैं, पल्स को चेक करते हैं, फील करते हैं, हाँ अब आत्मा निकल गई है। कोई तो है जो इस शरीर को चला रही है। आप यहाँ सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कोई तो शक्ति है। वो शक्ति अगर शरीर में नहीं तो वो शक्ति है आत्मा। हम आत्मा है, हम शरीर से अलग है। आत्मा ही है जो कहती है मेरा शरीर है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ है, मेरा नाम है। आत्मा कहती है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा छोटा सा सितारा है। कई लोग कहते हैं आत्मा पानी का बुदबुदा शरीर से बाहर निकला और हवा में खत्म। लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा लेती है। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी खत्म होती नहीं। और वही तो मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ। आत्मा छोटा सा सितारा है, पॉइंट ऑफ लाइट, छोटा सा सितारा। आप सोचो वो छोटे से सितारे में कितनी शक्ति है जो इतने बड़े शरीर को वो चला रही है। किसी का 60 किलो का वजन, कोई शरीर का 100 किलो का वजन, वो छोटी सी बिंदी लेकर के घूम रही है। तो सोचो वो बिंदी में कितनी शक्ति है जो वो इतने बड़े शरीर को लेकर चल रही है। अगर वो बिंदी नहीं तो ये 60 किलो को उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। और वही तो मैं हूँ, आत्मा, छोटी सी बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा है जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। जैसे कोई कार है, बहुत सुंदर है, बहुत महंगी कार है, लेकिन अगर चलाने वाला कोई नहीं तो कार की कोई कीमत नहीं। ऐसे ये शरीर कितना भी स्वस्थ हो, सुंदर हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाला ड्राइवर आत्मा नहीं तो ये शरीर रूपी कार की भी कोई कीमत नहीं। तो हम वो चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा का रूप हमें पता चला, छोटी सी बिंदी, छोटा सा सितारा। आत्मा शरीर में रहती है, भ्रुकुटी में, आंखों के बीच में, भ्रुकुटी में आत्मा रहती है। जहाँ पर निशानी है, सौभाग्यवती स्त्री अपना भाग्य का चिन्ह लगाती है। मंदिर में जाते हैं, पुजारी तिलक भ्रुकुटी में करता है। भ्रुकुटी आत्मा का स्थान है। जैसे कि कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, उसके आसपास उसके स्पेयर पार्ट है ताकि वो कार को इजीली ड्राइव कर सके। ब्रेक है, क्लच है, एक्सीलेटर है। ऐसे आत्मा जहाँ रहती है उसके नजदीक उसकी कर्मेंद्रियां है। देखो आंख कितने नजदीक है, मुख कितने नजदीक है, मन और बुद्धि कितना नजदीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आत्मा है जो खिड़की रूपी आंखों से देखती है। आत्मा है जो मुख से बोलती है। आत्मा है जो शरीर से कार्य करती है। तो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली, करने वाली आत्मा है।
तो आत्मा छोटी सी बिंदी भ्रुकुटी के बीच में रहती है। ये उसका टेम्पररी घर है। जैसे हम आपको पूछे आप कहाँ से आए, आप अपना परिचय देंगे, बहन हम यहाँ रहते हैं दिल्ली में, क्योंकि हमारा यहाँ बिजनेस है, जॉब है, लेकिन हमारा मूल वतन गुजरात है, हमारा मूल वतन यूपी है। हम कहते हैं ना हम यहाँ के रहने वाले नहीं। ऐसे हम आत्माएं भी यहाँ की रहने वाली नहीं। ये भ्रुकुटी ये उसका टेम्पररी घर है। परमानेंट एड्रेस परम धाम शांति धाम है। हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली है। पृथ्वी आकाश उससे भी पार सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। ये हम आत्माओं का घर है, जिसको मूल वतन कहते हैं, परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, परलोक, निराकारी दुनिया, जिसको ब्रह्म महातत्व भी कहते हैं। ये हम आत्माओं का रहने का स्थान है। हम मूल वतन से नीचे आते हैं। ये शरीर रूपी वस्त्र को धारण करते हैं, गर्भ में प्रवेश करते हैं, शरीर को धारण करते हैं और पाठ बजाते हैं। शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा नहीं। तो हम आत्मा है छोटी सी बिंदी, हम शरीर से अलग है। यही छोटी सी बिंदी आत्मा है, वो 3 शक्तियों से बनी हुई है, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा 3 शक्तियों से बनी। आत्मा जहाँ जाती है अपनी तीनों शक्तियों को लेकर जाती है। अभी हम तीनों शक्तियों को बारी बारी देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखें मन। आत्मा की शक्ति है मन। अब मन का काम क्या है? मन का काम है सोचना, है ना। अगर हम आपको बोले कि आपका मन अभी क्या सोचता है, आप बता सकते हैं, है ना। अगर हम अभी आपको बोले कि आपको 1 मिनट तक अभी कुछ नहीं सोचना है, आप तो सुन रहे हैं, अभी 1 मिनट तक कुछ नहीं सोचना है, हो सकता है बहन ने मुझे मना किया, मुझे नहीं सोचना है, मना किया गया है, मुझे नहीं सोचना, वो भी एक सोच है। तो हमारा मन सोचने का काम करता है। उसमें भी 4 प्रकार का मन सोचता है, 4 प्रकार की सोच चलते हैं। पहला है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब खराब सोच, डाउन करने वाले सोच। जैसे कि एक माँ है, उसका बेटा रोज 5 बजे घर आ जाता है, आज 6 बज गए, 7 बज गए, नहीं आया, तो माँ को क्या सोच चलेगा? कहीं फंस गया होगा, कुछ हो गया होगा। नेगेटिव सोच, कमजोरी वाले सोच। दूसरा मन करता है और वो है वेस्ट, व्यर्थ सोच। व्यर्थ मतलब जो हमारे काम के नहीं। जैसे कि मैं पंछी होती तो, मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो, या पिछली बातें जो बीत गई उसको हम याद करते हैं और वो अब हम वो बातों में हमें अब कोई लेना देना नहीं, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पास्ट की बातें, व्यर्थ थॉट्स। तीसरे प्रकार के मन सोच करता है और वो है
सामान्य सोच जिसको कहते हैं डेली रूटीन के, जैसे कि आज ये काम करना है, ये काम करना है, बैंक में जाना है, फोन करना है। सामान्य सोच, डेली रूटीन की सोच। और चौथा है पॉजिटिव, जिस सोच में दूसरों के लिए अच्छे भाव है, जो सोच हमको शक्ति देते हैं। तो हम अगर ओवरऑल देखें तो हमारा मन पूरे दिन में कौन से प्रकार की सोच ज्यादा करता है। अगर हम देखें, आप अपने आप को अंदर जाओ, 1 सेकंड के लिए सोचो, हमारा मन कौन से प्रकार की सोच ज्यादा करता है। जैसा हम सोचते हैं ऐसे हम बन जाते हैं। हम जैसा सोचते हैं ऐसी हमारी स्थिति बनती है। आज हम जो कुछ भी है हम अपनी सोच से हैं। अगर हम बहुत ऊंचा सोचे तो हम बहुत ऊंचे बन जाए, लेकिन हमारी सोच ही कमजोरी की है। तो हमें अपने मन को अच्छा सोचे उस तरफ ले जाना है। मन के लिए हमें पता है मन चंचल है, मन एक जगह टिकता नहीं है। मन जो है वो लगाम बगैर का घोड़ा है, लगाम नहीं इसलिए जहाँ पाए वहाँ दौड़ता रहता है। मन एक छोटे बच्चे जैसा है, जिद्दी है। जैसे छोटे बच्चे के पास कोई खिलौना आया, वो उसको नुकसान करेगा, हम कहेंगे बेटा तुमको ये नहीं लेना, लेकिन फिर भी वो ले रहा है। तो मन छोटे बच्चे जैसा है, जिद्दी है। देखो जैसे हम यहाँ बैठे हैं, बहुत सोच चलता है, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरे, नेगेटिव सोच चलने लगे। अब क्या करें? जैसे छोटे बच्चे के पास खिलौना आया, वो खेल रहा है, उसको नुकसान करेगा, हम क्या करते हैं? हम उसका ध्यान दूसरी जगह डाइवर्ट करते हैं। हम उसको दूसरा खिलौना दिखाते हैं और धीरे से हम उसके हाथ में से वो खिलौना ले लेते हैं। हमारा मन का भी ऐसा है, छोटे बच्चे जैसा है, जिद्दी। एक सोच चली, दूसरी सोच चली, तीसरी सोच चली, फिर वो अंदर 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 हमको डाउन कर देती है। कमजोरी की सोच है। हमें क्या करना है? हमें अब अलर्ट हो जाना है। हम जहाँ बैठे हैं नेगेटिव सोच चल रहा है, सबसे पहले वो जगह छोड़ दो, क्योंकि वहाँ नेगेटिव के वाइब्रेशन फैले हुए हैं, वो हमें और डाउन करेंगे। हम जगह छोड़ दें, वॉकिंग कर लेवे, ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर लेवे जिस व्यक्ति से हमें अच्छा मिलता है। हमको रीडिंग का शौक है, कुछ अच्छा सा रीड कर लेवे। गीतों का शौक है, अच्छा अच्छा संगीत सुन लेवे, गीत सुन लेवे। हम अपने मन को दूसरी जगह डाइवर्ट कर रहे हैं। वो जो नेगेटिव का फोर्स है वो थोड़ा सा तो कम जरूर होगा। फिर हम वहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये नेगेटिविटी यहाँ से खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे लिए ये कौन करेगा? मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार हम अपने मन को चेक करें, मन कहाँ जा रहा है। हमारा मन बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा दुश्मन है, लेकिन आज मेरे साथ वो क्या निभा रहा है ये भी चेक करें। दोस्ती निभा रहा है या दुश्मनी, चेक करें। मुझे जाना कहीं और है, वो ले जा रहा है कहीं और, मतलब तो दुश्मनी निभा रहा है। तो अब हमें मन से दोस्ती करनी पड़ेगी। जैसे हमें किसी से दोस्ती करनी होती है तो हम क्या करते हैं? पहले हम उससे बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम उसकी केयर करते हैं,
बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही मन से हम बातचीत करें। हे मन, तुम कहाँ जा रहे हो? अब ना चले तुम्हारी मनमानी। मन से जब हम बातचीत करेंगे तो हम मन के नजदीक जा रहे हैं और मन थोड़ा तो हमारा सुनना शुरू कर लेता है। क्यों वो हमारे साथ दुश्मनी निभा रहा है, जबकि मैं आत्मा हूं और मेरी शक्ति मन है। मतलब मैं राजा तो मेरा मंत्री मन है। मतलब मैं राजा जैसे कहूं ऐसे मन मंत्री को करना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। जैसा मन कहता है ऐसे मैं राजा कर रही हूं। तो अब हमें उसको चलाना है। तो मन से बातचीत करो। हे मन, तुम कहाँ जा रहे हो? बातचीत करें मन से। चलो आज सोचते हैं, चलो घूमने जाते हैं। मन सोचता है चलो घूमने जाते हैं, जरा घूम के आए। नहीं, हम अपने मन को जवाब दे, नहीं, कल देखेंगे या बाद में देखेंगे। हम अपने मन को चलाए तो हम मन हमारे बस में आ ही जाता है। उससे भी ऊंची बात, जब हम अपने मन को पॉजिटिव एनर्जी में लगाएंगे, जो हम आपको योग में बताएंगे, तो हमारा मन पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी आत्मा की शक्ति है बुद्धि। बुद्धि जो है वो जज करती है, तोलने का काम करती है। मन सोचता है और बुद्धि फैसला करती है, मुझे ये नहीं, ये करना चाहिए। जैसे कोई भाई है, उनको 3 जगह से जॉब का ऑर्डर आया। अब उनका मन सोचेगा, मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ? बुद्धि फैसला करेगी, यहाँ नहीं, मुझे यहाँ जाना है। तो मन है, उसको संकल्प शक्ति कहते हैं, बुद्धि को निर्णय शक्ति कहते हैं। बुद्धि जज करती है। तीसरी जो शक्ति है वो है संस्कार। संस्कार मतलब आदत, हैबिट। हम एक कर्म बार बार करते हैं, वो हमारे संस्कार बनते हैं। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, वो स्कूल से आया, कुछ कंपास छोड़ दिया, पेंसिल ले ली, बुक लेकर आया, किसी ने उसको नहीं बताया बेटा ये गलत है, वो बार बार कोई भी चीज को उठा रहा है। अब क्या हुआ, उसको चीज उठाने की आदत पड़ गई बोले बिना। एक प्रकार से चोरी का संस्कार आ गया। कई लोगों को बार बार झूठ बोलने की आदत होती है, तो एक बार बोला बे, 2 बार बोले, फिर छोटी छोटी बातों में बोलते रहते हैं। तो ये संस्कार हो गए, आदत पड़ गई, मतलब संस्कार बन गए। तो कब बने? मन प्लस बुद्धि इज इक्वल टू संस्कार। मन सोचता, बुद्धि फैसला करती, फिर हम जो कर्म करते वो हमारे संस्कार बनते। और आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा जहाँ जाती है अपने संस्कारों को लेकर जाती है। इसीलिए माँ बाप और बच्चों में बहुत गैप देखने में आती है। हम कहते देखो माँ बाप कैसे और देखो बच्चे कैसे। तो माँ बाप के सिर्फ 20% बच्चों में जाता है, 80% वो अपने पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आते हैं। और इसीलिए एक ही माँ बाप के 3 बच्चे, तीनों अलग अलग है। कोई शांत है, कोई गुस्से वाला, कोई रमूजी। संस्कार लेकर आए और संस्कार बदलते रहते हैं। फिर पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आए, फिर घर परिवार की सोच मिली, फिर से संस्कार बदले। थोड़े बड़े हुए, फ्रेंड सर्कल के पास गए, फिर से सोच बदली, फिर से संस्कार बदले। अब आप यहाँ आए, अच्छा सुन रहे हैं, तो फिर से सोच बदलेगी, फिर से संस्कार बदलेंगे। संस्कार बदलते रहते हैं,
लेकिन आत्मा जहाँ जाती है अपने संस्कारों को लेकर जाती है। तो हम छोटी सी बिंदी आत्मा है। आत्मा के मुख्य सार वैल्यू है, क्वालिटी है, जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। ये जो 7 गुण है हमारे अंदर रहे हुए हैं, लेकिन हम अपने आप को भूल चुके, इसीलिए हम इसको बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला आत्मा का गुण है शांति। हम शांति को बाहर ढूंढते हैं। 10-15 मिनट की शांति चाहिए, मंदिरों में चले गए। 3 घंटे की शांति चाहिए, फिल्म देखने चले जाते हैं। 4-5 दिन की शांति चाहिए, घूमने चले गए। फिर एज इट इज फिर से शांति को ढूंढते हैं। एक बार एक रानी थी, उनके गले का हार गुम हो जाता है। सब दासियां महल में दौड़ना शुरू करती हैं। अरे रानी जी के गले का हार गुम हो गया है, ढूंढो। सब दासियां यहाँ वहां दौड़ रही है, लेकिन एक दासी की नजर रानी के गले में पड़ती है। रानी के गले में हार था और रानी पूरे महल में ढूंढवा रही है। ऐसे हमारे साथ हुआ है। शांति हमारे गले का हार है। हम आत्मा है और हम आत्मा शांत स्वरूप है, और इसलिए हमको शांति चाहिए। छोटे बच्चों को भी शांति चाहिए। घर में भी बहुत शोर बकोर, हम कहे बस शांति रखो, शांति रखो। आत्मा का गुण है शांति, जो हमें अंदर से खींचता है, चाहिए हमें। हम अपने आप को भूल चुके हैं। हम टोटली देहभान में है, बॉडी कॉन्शियस है, और इसीलिए शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं। और शांति हमारे से दूर हो गई, हम अशांत हो गए। दूसरा आत्मा का गुण है प्रेम। हर एक को प्यार चाहिए। छोटे बच्चे को भी प्यार की भाषा समझ में आती है। आंख दिखाए कभी हमारे पास नहीं आएगा, और प्यार करेंगे तो दौड़ा दौड़ाएगा। और प्यार की भाषा आजकल की दुनिया में बदल गई। सब एक दूसरे के पीछे सच्चा प्यार पाने के लिए दौड़ रहे हैं। प्रेम बाहर से नहीं मिलेगा, आत्मा का गुण है। आत्मा प्रेम स्वरूप है। प्रेम हमारे अंदर रहा हुआ है, और हम देहभान में आए हैं, और इसलिए प्रेम की जगह नफरत, घृणा हमारे में आ गई। तीसरा आत्मा का गुण है सुख। सुख के दिन बहुत सारे, लेकिन थोड़े लगते हैं। हम कहते देखो ये भाई के पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ है, कितने सुखी है। उनको पूछो, वो सुख को ढूंढ रहे हैं। तो आत्मा सुख स्वरूप है। चौथा आत्मा का गुण है, और वो है खुशी, आनंद। साधनों से, किट्टी पार्टी, डांस पार्टी, बर्थडे पार्टी, उससे हम आनंद लेते हैं। जैसे ही साधन खत्म हो गए, आनंद खत्म हो गया। उसके बाद का गुण है प्योरिटी, पवित्रता। यह आत्मा का गुण है। पवित्रता हमें कशिश करती है, खींचती है। इसीलिए साधु महात्माओं को हम मान लेते हैं। देवी देवताओं के सामने हम सर झुकाते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। तो आत्मा पवित्र स्वरूप है। उसके बाद का गुण है नॉलेज। आत्मा नॉलेजफुल है, और इसीलिए बाहर से हम नॉलेज लेते हैं बड़े रस से। जैसे नया नया मोबाइल आया, हम कितने इंटरेस्ट से उसको समझ रहे थे, उसकी नॉलेज ले रहे थे। आत्मा है ही नॉलेजफुल। लास्ट आत्मा का गुण है पावर।
शक्ति। आत्मा बहुत शक्तिशाली है। जब वो शरीर से बाहर निकलती है, एक सेकंड में चाहे वहां चली जाती है, एक सेकंड में। वो रॉकेट से भी तीखी है। और वही तो मैं हूं। और आज मैं क्या कर रही हूं? बाहर से एनर्जी ले लेके अपने आप को चला रही हूं। तो ये सातों ही गुण आत्मा के हैं, हमारे अंदर रहे हुए हैं। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। हमें इसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। हम बार बार अंदर से फील करें कि मैं एक आत्मा हूँ। धीरे धीरे ये गुण बाहर आना शुरू हो जाएंगे। फिर शांति, प्रेम, सुख उसमें हम रहेंगे, हमारे द्वारा दूसरों को मिलेगा। एक कहानी में बताते हैं, एक भाई थे, उनके 3 दोस्त थे। एक दोस्त था बहुत नजदीक रहने वाला, खाते पीते उठते बैठते साथ रहने वाला। दूसरा दोस्त कभी कभी रास्ते में मिले, हाय हेलो करे। तीसरा दोस्त बहुत दूर रहता था। ये भाई की कभी उससे बात हो जाती थी। एक बार ये भाई कोर्ट के केस में फंस गए। उन्होंने गुनाह नहीं किया और उनको साबिती देने जाना है। जैसे ही वो कोर्ट का नाम सुनते हैं, वो भाई को डर लगता है। तो लगता है लाओ मैं अपने साथ किसी को ले जाऊं। तो जो नजदीक का दोस्त है वो याद आता है, उससे बात करते हैं। नजदीक का दोस्त तुरंत मना कर देता, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, मुझे भी बहुत डर लगता है। तुरंत उसने मना कर दिया, ये भाई को तो जाना है। दूसरा दोस्त जो कभी कभी रास्ते में मिलता है, उनसे बात करते हैं। तो वो दोस्त कहता है, हाँ बोलो मैं आऊं, कब आऊं, लेकिन मैं अंदर ना आऊं, मुझे तो बहुत डर लगता है। तुम कहो तो मैं तुमको कोर्ट के गेट तक छोड़ने आऊं। अब ये भाई को मन में होता है, कोर्ट के गेट का तो मतलब नहीं, जो है वो तो अंदर की बात है। तीसरा दोस्त याद आता है, जो बहुत दूर रहता है, उनसे बात करते हैं। तो तीसरा दोस्त कहता है, हाँ बोलो कब आऊं। तो तीसरा दोस्त उसके साथ आने के लिए तैयार हुआ। ऐसे आपके, हमारे, हम सब के 3 दोस्त हैं। एक दोस्त है जो एकदम नजदीक रहने वाला, खाते पीते उठते बैठते। कौन है वो? ये शरीर हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन मैं आत्मा जैसे ही शरीर से बाहर निकलती हूँ, ये शरीर मुझे कदम भी साथ नहीं देता। और देखो हमने क्या किया, पूरी जिंदगी इसी को संभाला, इसी को संवारा, इसी को देखा, इसी को चाहा। यहाँ तक हमने इसको देखा कि हम अपने आप को भूल गए। यही सोचने लगे जो मैं दिखाई देती वही मैं हूँ। ये शरीर हमारा इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, इससे हम अच्छे कर्म करेंगे। इसीलिए ये शरीर को हमें संभालना है, लेकिन इतना नहीं कि हम अपने आप को भूल जाए। दूसरा दोस्त जो कोर्ट के गेट तक छोड़ने के लिए तैयार हुआ, और वो है हमारे मित्र संबंधी। क्या करते हैं? स्मशान तक आते हैं, है ना? ना कोई हमारे साथ आया, ना कोई हमारे साथ आएगा। और हमने क्या किया? पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए निकाली। घर में बहनें हैं तो सबको संभालती है, उनका जीवन हस्बैंड के लिए, उनका जीवन बच्चों के लिए, उनका जीवन बच्चों के लिए। ऐसे भाइयों का होता है,
सबकी इच्छा पूरी करने के लिए दौड़ते रहते, कमाने के लिए दौड़ते रहते, लेकिन कमाने का सुख खुद फील नहीं कर पाते क्योंकि टाइम नहीं है। हम हमेशा दूसरों के लिए करते हैं और वो तो हमारे साथ नहीं आता। इसलिए लोग कहते खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। लेकिन यहाँ हमें परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, तुम भले खाली हाथ आए हो लेकिन खाली हाथ लौटना नहीं है, हमें भरे हुए हाथ जाना है। वो तब होगा जब हम अपने लिए करेंगे। अगर मैंने किसी को सुख दिया, मैं सुखी होके मरी, दुख दिया हम दुखी होकर के मरे, ऐसा पूरा हमारे साथ वही आता है जो हम अपने लिए करते हैं। आप यहाँ जो टाइम दे रहे हैं, आप जो इन बातों को सुन रहे हैं, जितना आपने ये समय दिया, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। इसीलिए 24 घंटों में से 23 घंटे हम देह और देह के संबंधियों के लिए निकालें, लेकिन 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा हम अपने लिए निकालें। और वही समझदारी है, जो हम अपने लिए करते हैं वो हमारे साथ आता है। तीसरा दोस्त जो उसके साथ आने के लिए तैयार हुआ, और वो है हमारे कर्म। अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, कर्म कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। जैसे कोई एक्सीडेंट में कोई तड़प तड़प के शरीर छोड़ता है, उसको अपने बुरे कर्म का फल मिल गया। वही एक्सीडेंट में किसी को आंच भी नहीं आती, उसको अपने अच्छे कर्म का फल मिल गया। तो कर्म कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। तो हमने जो कर्म कर लिए वो ठीक है, लेकिन आज के बाद जो कर लिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन आज के बाद अब हम ऐसे कोई कर्म नहीं करने जो कर्म करने के बाद उसके लिए हमें रोना पड़े या दुखी होना पड़े। वो तब होगा जब हमारा मन अच्छा सोचेगा। मन अच्छा तब सोचेगा जब हम मन से दोस्ती करेंगे। तो आज हमने अपने आप को पहचान लिया है, ठीक है। हम होमवर्क में ये ध्यान रखेंगे, हमेशा के लिए होमवर्क करेंगे ना होमवर्क। हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो हम याद करें हम आत्मा है और कर्मेंद्रियों से कर रहे हैं। जैसे हम टीवी देख रहे हैं तो मैं आत्मा हूँ, आंखों से देख रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, हाथों से कर्म कर रही, रोटी बना रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, हाथों से कार ड्राइव कर रही हूँ। जो भी हम कर्म करें मैं आत्मा कर रही हूँ। ये बात को हमें पक्का करना है। दूसरी बात, जब भी हम किसी को देखें तो हमें फील करना है सामने वाला आत्मा है। जब भी हम किसी से मिलते हैं हमारी आंखों से आंखें मिलती है तो हम उसकी भ्रुकुटी में नजर करें, ये एक आत्मा है। और फिर हम उसके साथ कम्युनिकेशन में आए, बातचीत में आए। जब हम सामने वाले को आत्मिक भाव से देखते हैं तो हमारे अंदर से उसके लिए पॉजिटिविटी निकलती है, और वो जो पॉजिटिविटी है वो सामने वाले की कैसी भी नेगेटिविटी हो उसको खत्म कर देती है। तो जब भी हम किसी से देखें, बात करें तो मैं आत्मा से बात कर रही हूँ, क्योंकि देह भान में आकर देखते हैं, देह से देखते हैं तो कोई सुंदर है तो हम उससे बात करते हैं, कोई चेहरे से सुंदर नहीं तो हम उससे बात नहीं करना पसंद करते। अगर किसी में हमें कमी दिखाई दी तो भी वो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता है, घृणा आती है उसके प्रति। किसी में क्वालिटी दिखाई दी वो व्यक्ति हमें अच्छी लगती है। तो हर एक में कोई कमी, हर एक में कोई क्वालिटी है, अच्छाई है। मैं किसी में कमी देख रही हूँ, मैं किसी में अच्छाई देख रही हूँ,
तो कमी किस में है ना? तो हम किसी को भी देखें, आत्मिक भाव से देखें, हमें किसी की कमी नहीं दिखाई देगी। आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में बहुत सुंदर है। देखो आप आत्मा, मैं आत्मा, हम कितने सुंदर है। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, सुंदर है ना? ये तो देहभान में आने से बुराई आ गई है। तो अब हमें ज्ञान मिला है, समझ मिली है, तो हम किसी को भी देखेंगे तो हम उसमें हीरे को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो हमारे पास से उसके लिए जो पॉजिटिविटी निकलेगी वो कमाल करेगी, सामने वाले की नेगेटिविटी को खत्म कर देगी। हमारे संबंध भी सुमेल हो जाएंगे। तो ये होमवर्क हम हमेशा के लिए करेंगे। कल का हमारा लेसन है परमात्मा पिता कौन है। जैसे हम सब के शरीर के पिता है, ऐसे हम सब आत्मा है और आत्माओं का पिता परमात्मा है। वो परमात्मा कौन है जिसको हिंदू लोग भगवान कहते हैं, मुसलमान लोग अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड फादर कहते हैं। वो कौन है? परम शक्ति। उनका परिचय कल हम लेंगे। कल हम भगवान को पहचानेंगे। चलिए, बाकी हम थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को फील करते हैं, रिलैक्स होकर के बैठ जाए। अपने मन और बुद्धि से भ्रुकुटी में देखें। मैं छोटा सा सितारा हूं। मैं लाइट हूं। मैं मणि हूं। मैं शरीर से अलग हूं। आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली मैं शक्ति हूं। मन, बुद्धि, संस्कार मेरी शक्तियां हैं। मैं छोटा सा सितारा हूं। मैं शरीर से अलग हूं। फील करें, मैं आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। प्रेम स्वरूप हूं। सुख स्वरूप हूं। आनंद स्वरूप हूं। पवित्रता, ज्ञान और शक्ति स्वरूप हूं। मैं छोटा सा सितारा हूं। भ्रुकुटी में चमकता हुआ मणि हूं। पृथ्वी, आकाश उससे भी पार, मूल वतन की रहने वाली हूं। मैंने ये शरीर धारण किया है पाठ बजाने। मुझे बहुत अच्छे कर्म करने हैं। मैं महान आत्मा हूं। मैं पुण्य आत्मा हूं।
मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। फील करें, मैं शरीर से अलग हूँ। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। ओम शांति। ओम शांति।